क्या आपको पता है कि इस वक्त हमारी शरीर के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है? जी हाँ, स्वास्थ्य कोई आराम की अवस्था नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। चलिए आज इसी अनदेखी जंग के मैदान की गहराई में उतरते हैं। तो एक सवाल है, क्या इस पल हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्या स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ बीमार ना होना है, या बात कुछ और है? सच तो ये है कि हमारे अंदर हर सेकंड एक अनदेखी, एक इनविजिबल जंग चल रही है, एक ऐसी लड़ाई जो कभी नहीं रुकती, और यही हमें जिंदा रखती है और ठीक ठाक रखती है। तो चलिए इस कमाल के संघर्ष की कहानी को परत दर परत समझते हैं। अब देखिए, किसी भी जंग को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि लड़ाई है किस चीज के लिए। हेल्थ या स्वास्थ्य का आखिर असली मतलब क्या है, और वक्त के साथ इसकी डेफिनेशन कैसे बदली है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब लोग मानते थे कि हमारी हेल्थ शरीर के अंदर मौजूद कुछ ह्यूमर्स या लिक्विड्स के बैलेंस पर टिकी है। जैसे कि ब्लैक बाइल ज्यादा हो गया तो आप गुस्सैल हो गए। लेकिन फिर आए विलियम हावी। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और ये पूरी सोच ही पलट दी। आज की जो डेफिनेशन है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वो बिल्कुल अलग है। अब हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। तो इस जंग के मैदान में नियम क्या हैं? कौन सी चीजें फैसला करती हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे? देखिए, 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहले तो हमारे जीन्स, यानी वो पत्ते जो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं। दूसरे हैं बाहरी हमलावर, मतलब इन्फेक्शंस। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हमारी खुद की स्ट्रेटजी, यानी हमारा लाइफस्टाइल, खाना पीना, आराम, एक्सरसाइज, आदतें, सब कुछ। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के विलन से, वो छोटे छोटे अनदेखे दुश्मन जो हमारी बॉडी पे अटैक करके हमें बीमार कर देते हैं। साइंस की भाषा में इनको कहते हैं पैथोजेंस, सीधे शब्दों में बीमारी फैलाने वाले जीव। इनका काम क्या है? बस हमारी बॉडी में घुसना, अपनी फौज बढ़ाना और हमारे सिस्टम के काम में गड़बड़ करना, जिससे हमें नुकसान होता है। तो विलेंस की इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया, और इनका एक मशहूर मेंबर है सैल्मोनेला टाइफी। ये आहिस्ते से गंदे खाने या पानी के जरिए हमारी छोटी आंत में एंट्री लेता है, और फिर शुरू होता है टाइफॉइड का खेल। तेज बुखार, पेट में दर्द इसकी निशानियां हैं। नेक्स्ट अप वायरस, और इस गैंग के सबसे कॉमन मेंबर से तो हम सब मिले हैं, राइनोवायरस। हाँ, यही है वो जो हमें कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम देता है। ये सीधा हमारी नाक और गले पर अटैक करता है। अच्छी बात यह है कि आमतौर पर यह हमारे लंग्स तक नहीं जा पाता। और फिर आते हैं प्रोटोजोआ, देखने में छोटे पर काफी खतरनाक। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम को ले लीजिए। एक मामूली से मच्छर के काटने से यह हमारे खून में दाखिल होता है और शुरू कर देता है मलेरिया जैसी भयानक बीमारी। वो कंपकपी देकर आने वाला तेज बुखार जानलेवा भी हो सकता है। इसी से जुड़ा एक बड़ा ही फेमस किस्सा है टाइफॉइड मैरी का। मैरी मैलन नाम की एक कुक थी। अजीब बात यह थी कि उन्हें खुद कभी टाइफॉइड नहीं हुआ, लेकिन वो एक कैरियर बन गई थीं। मतलब उनके बनाए खाने से सालों तक अनजाने में लोगों में टाइफॉइड फैलता रहा। यह किस्सा इस बात का सबूत है कि कोई भी इंसान बिना बीमार दिखे भी बीमारी का जरिया बन सकता है। लेकिन ठहरिए, जहां विलेन है वहां हीरो भी तो होगा, और हमारी बॉडी के पास इन दुश्मनों से लड़ने के लिए एक जबरदस्त, एकदम सॉलिड डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। सोचिए, हमारा इम्यून सिस्टम एक किले जैसा है, जिसके 2 सिक्योरिटी लेयर्स हैं। पहला लेवल है इन्नेट इम्यूनिटी। ये किले की बाहरी मोटी दीवारें हैं, जैसे हमारी स्किन। ये पैदा होने के टाइम से ही हमारे साथ हैं और किसी भी दुश्मन को बस रोकने की कोशिश करती हैं। फिर आता है दूसरा लेवल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये है किले के अंदर के स्पेशल कमांडोज। ये पैथोजन स्पेसिफिक हैं, मतलब ये हर दुश्मन को पहचानते हैं, उसके लिए खास प्लान बनाते हैं और उसे हमेशा के लिए याद रखते हैं। और यही मेमोरी, यही याददाश्त इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। जब कोई पैथोजन पहली बार अटैक करता है तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा होता है। इसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन इस दौरान हमारी आर्मी उस दुश्मन का फोटो खींच लेती है। अब अगर वही दुश्मन दोबारा हिम्मत करता है तो बॉडी एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है, जो इतना तेज और पावरफुल होता है कि दुश्मन को टिकने का मौका ही नहीं मिलता। अब ये जो स्पेशल कमांडोज हैं, इनके काम करने के भी 2 तरीके हैं,
एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी खुद लड़ना सीखती है और अपने हथियार यानी एंटीबॉडीज बनाती है। इसमें टाइम लगता है, पर यह सुरक्षा लंबे समय तक चलती है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है बने बनाए हथियार मिलना, जैसे एक बेबी को माँ के दूध से मिलते हैं। ये इंस्टेंट प्रोटेक्शन है, पर ज्यादा दिन नहीं टिकता। लेकिन इस जंग में हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। मॉडर्न साइंस और मेडिसिन ने इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल हथियार बनाए हैं। उन्हीं में से एक है वैक्सीनेशन। इसका प्रिंसिपल वही मेमोरी वाली सुपर पावर पर बेस्ड है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैक्सीन के जरिए हम बॉडी को एक कमजोर या मरे हुए पैथोजन से मिलवाते हैं। ये एक तरह की मॉक ड्रिल है, ताकि हमारी आर्मी बिना असली खतरा झेले रियल फाइट के लिए ट्रेन हो जाए। और साइंस की ये जीत का सबसे बड़ा सबूत, एक नंबर, सिर्फ एक। ये नंबर है उन बीमारियों का जिन्हें इंसान ने वैक्सीन की मदद से इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया है। और वो बीमारी है स्मॉल पॉक्स, चेचक। सोच के देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। और जीत की ये दास्तां यही नहीं रुकती। पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टिटनस, इन जैसे कितने ही खतरनाक दुश्मनों को भी वैक्सीन्स की वजह से हमने लगभग कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दुश्मन ने रूप बदल लिया है। आज हमारे सामने नई और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ चैलेंजेस हैं। ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन से नहीं बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। इन नए दुश्मनों में से एक बहुत बड़ा नाम है कैंसर। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये कोई बाहरी हमलावर नहीं है। ये हमारे अंदर से ही शुरू होता है। हमारी अपनी ही सेल्स जब बगावत कर देती हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और लगातार बढ़ती रहती हैं, तो वो ट्यूमर्स का रूप ले लेती हैं। और जो चीज़ कैंसर को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो है मेटास्टेसिस। इसका मतलब है जब ये बगावती सेल्स अपने असल ठिकाने से निकलकर ब्लड के जरिए सफर करती हैं और बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाकर नए ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देती हैं। यही इसकी सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है। एक और नया जंग का मैदान है हमारा दिमाग। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज एक और बहुत बड़ी चुनौती है। ये ऐसी चीजें हैं जो न सिर्फ फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकल फंक्शंस पर भी बुरा असर डालती हैं और इंसान को एडिक्शन यानी लत और निर्भरता के जाल में फंसा देती हैं। कहाँ हम ब्लैक बाइल जैसे कॉन्सेप्ट से डरते थे और कहाँ आज हम जीन्स को एडिट करने की ताकत रखते हैं। ये सफर कमाल का रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये जंग जारी है। तो सवाल ये उठता है कि इस हमेशा चलने वाली लड़ाई का अगला पड़ाव क्या होगा? फ्यूचर में हेल्थ का बैटलफील्ड कैसा दिखेगा? हमें किन नए दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए क्या नए हथियार होंगे?